आचार्य कल्प पंडित डोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। आत्मानुभूति की प्रेरणा देने वाली समस्त तीर्थंकरों की प्रतिमा, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय की भी प्रतिमा, सब एकमात्र उपदेश दे रही है आत्मानुभूति का। 10 अज्ञानी हो तो 10 के सजेशन अलग होते हैं और अनंत ज्ञानियों का संदेश एक ही होता है, क्योंकि अज्ञानियों को कल्पना होती है और ज्ञानियों को ज्ञान। तो अब सुखी किससे हो इस संसार में पूछने को जाओ एक एक जीव को, सुखी कैसे होते? सबके उत्तर अलग है। पैसों से होते हैं, घूमने से, खाने पीने से, पत्नी बच्चों से, भोगों से, टच करने से, और लगाते जाओ प्रसिद्ध होने से, प्रसिद्धि प्रशंसा होने से, और ऐसे इसी के कॉम्बिनेशन से। मतलब सुखी होने के कितने सारे उपाय हमारे को इस संसारी जीवन ने दिए हैं, या हम कहें सच्चे देवशास्त्र गुरु के बिना सुखी होने के अनंत विकल्प हमारे सामने थे। अनंत विकल्प मतलब ऑप्शंस इतने सारे, इससे सुख होता है, उससे सुख होता है, उससे सुख होता है, उससे सुख होता, और हमने फिर ये पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिए हैं। हमने अनंत काल से ये सब करके देखा है, कुछ छूटा नहीं हमारा। अगर कुछ छूट जाता तो अलग बात होती, सब कुछ कर चुके हैं हम, और सुखी नहीं हुए तभी तो हमने कुछ ऐसी भावना भाई कि हम जिन शासन में हैं और वो जिनेंद्र भगवान के समक्ष है। समझ रहे? जिन्होंने इंद्रिया जीती है उनको जिनेंद्र कहते हैं। इंद्रिया जीत के क्या किया? समझ रहे? क्या कर लिया जीतने? तो यानी रखना, इंद्रियों को जीतना कुछ चिन्ह बता रहा है, कुछ इशारा है। वो मुद्रा ध्यानस्थ क्यों, पद्मासन खड़गासन क्यों, इस सबका पीछे का आपको कारण ढूंढना ही होगा, और ये सच्चा गजब का कारण है। क्या कारण है कि बताओ, यहाँ पर जिनेंद्र भगवान आत्मानुभूति यानी एक ध्यानस्थ मुद्रा में है। वो ध्यानस्थ मुद्रा बता रही है कि और किसी का ध्यान नहीं चल रहा है, या ध्यान नहीं चल रहा है। ध्यान किसको बोलते हैं? जहाँ ज्ञान स्थिर हो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहा, वापस सुनना, क्या कहा? भगवान जी ध्यानस्थ मुद्रा में है, नहीं, आंखें बंद है, इसका अर्थ क्या? किसी और का तो ध्यान नहीं कर रहे। समझ रहे? पर ध्यान किसको कहते हैं? जहाँ ज्ञान स्थिर होता है। और ज्ञान किस में स्थिर है वहाँ पर? तो स्वयं के अनुभव में, यानी स्वानुभूति में स्थिर ज्ञान, स्वयं का अनुभव करता हुआ ज्ञान ही वह सुखी होने की अवस्था है। क्योंकि जब वह ज्ञान स्वयं का अनुभव नहीं करता तो पर का अनुभव करता है। और पर का अनुभव क्यों करता है? राग के कारण, और राग ही वो दुख है जो अनंत काल से हमारे को चल रहा है। यह राग आग दहे सदा। समझ रहे? तो जो पर का अनुभवन है वो राग के बिना नहीं होता। ध्यान से सुनना, पर का अनुभवन राग के बिना नहीं होता, और स्वयं का अनुभव राग छोड़े बिना नहीं होता। क्या कहा? ध्यान दो इधर पूरी तरीके से, गहरी बात है एकदम। स्वयं का अनुभव कब होगा? जब पर द्रव्य का राग छूटता है तब स्वयं का अनुभव होता है। सोचो, पर द्रव्य का राग छूटा मतलब पर को अनुभवना चाह रहा है, तो राग रूप है, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? और तब सुख कैसे आएगा? आकुलता होने से। समझ रहे क्या? जब हम पर का अनुभव करना ही नहीं चाहते तो स्वयं का अनुभव कर रहे हैं और उसमें स्थिर है, तो ये क्या हुआ? राग नहीं होने से यही सुखरूप दशा है। इसलिए याद रखना, सुखी होने के लिए दूसरी और कोई दशा है ही नहीं इस विश्व में। मैंने क्या कहा कि चंद अज्ञानियों के सुखी होने के हजारों उपाय, और अनंत ज्ञानियों के सुखी होने का एक ही उपाय है। दूसरा उपाय नहीं बता रहे तीर्थंकर। समस्त तीर्थंकर, समस्त जिन प्रतिमा अकृत्रिम वाली भी जगह जगह पर कृत्रिम रूप से जिन प्रतिमा विराजमान करने का और दूसरा कौन सा उद्देश्य था हमारे पूर्वजों का?
भरत जी जैसे सोचो, प्रथम मतलब समझ रहे कि नहीं, प्रथम तीर्थंकर के सुपुत्र, विवाह के मतलब दीक्षा के पहले के सुपुत्र, समझ रहे, वे और कैलाश पर्वत के उधर कितने 72 जिनालय बनाए उन्होंने, त्रिकाल 24 के जिनालय, मतलब मंदिर नहीं, प्रतिमा की प्रतिमा कोर दी, कितनी बड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता, हमने उसमें वीडियो में देखा है, इतनी बड़ी, जैसे पर्वतों के लेवल की एक प्रतिमा। सोचो भरत जी ने क्यों किया होगा ये काम, विचार करो क्या लॉजिक है ये। फिर जो प्रतिमा बनाने का, अब सोचो हमारे जैन लोगों ने हर गांव में, हर छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे नगरों में, समझ रहे, हर हर एक कॉलोनी में जिन प्रतिमा विराजमान करी, समझ में आ गया नहीं, कितने इन्होंने मुगलों ने तोड़े, जमीन के नीचे धंसे गए, तो जहाँ देखो वहाँ से वही मंदिर निकल रहे, प्रतिमा निकल रहे सोचो कितना गजब का काम किया हमारे पूर्वजों ने, कितना उनको इसका महत्व था कि ये प्रतिमा, ये जो मुद्रा है, ये इस सबको समझ में आए, क्या बता रहे हैं, समझ में आए कि नहीं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को जाते, किसने दर्शन किए बताओ, भगवान जी के, भगवान जी के दर्शन करने को जिन्हें बोला था ना, दर्शन का अर्थ देखना सिर्फ होता थोड़ी, समझ में आए कि नहीं। फिर ये बोलते ना, जाओ भगवान जी को देख कर आओ, देखना नहीं है, दर्शन करना है, तो दर्शन का अर्थ निहारना, निरखना, समझ रहे, ये आता है, निरीक्षण करो, कुछ मैसेज है सुखी होने का। अगर दो ही बोला मैंने, कल भी बताई थी बात कि अगर जिनेंद्र भगवान की मुद्रा देखकर और जिनमानी पढ़कर भी यदि हमें सुखी होने के लिए आत्मानुभूति के सिवा कुछ और समझ में आ रहा है, तो हमारे को न जिनेंद्र भगवान समझे है, न जिनमानी समझी है, हम सम्यक तो छोड़ो, मिथ्यात्व की दशा में है। सुखी होने के लिए ऐसे देखो, कोई भी जगह आप कल्पना में आपका सुखी होने का जो जो आपको लग रहा है उससे सुखी होता है, ऐसा कुछ भी विचार करके देखो, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा है कि इससे सुखी होते हैं, ऐसा कुछ भी विचार करके देखो, वहाँ पर देखो इंद्रिया खुली है कि नहीं, इंद्रिया खुली कैसे है बोलो, कैसे खुलती है इंद्रिया, राग, आत्मा में राग उत्पन्न होता है, और राग का रिफ्लेक्शन बोलो मन में, मन का रिफ्लेक्शन वचन में या फिर काय में, तो इंद्रिया खुली है, इसका अर्थ मन में विचार हुआ है, मन में विचार हुआ है, इसका अर्थात राग हुआ है, जहाँ राग होता है वहाँ आग होती है, आकुलता होती है, तो जो जो भोग जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं या फिर हमने जो एक्टिविटी समझी है सुखी होने की, वहाँ पर तो राग प्रिमिटिव कंपल्सरी प्रेजेंट था। सब ऐसी कोई एक अवस्था या ऐसी कोई एक जगह बताओ जहाँ पर राग नहीं था और सुख था, या जिसको हम सुख मान रहे हैं वहाँ पर राग था या नहीं था, ये विचार करो। तो वहाँ आकुलता थी, वो दुख रूप था, एक ही दशा ऐसी है जहाँ राग नहीं होता, वो दशा का नाम ही आत्मानुभूति है। तो ये आत्मानुभूति का चैप्टर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताई थी कल एक बार, बाकी सब चैप्टर चाहे 5, मतलब आपको क्या क्या बताऊँ, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 8 कर्मों का, 9 देवता का, 10 धर्म का, चाहे आप कोई भी लगाओ, जो गुणस्थान का, मार्गणास्थान का, करणानुयोग के, चरणानुयोग के, प्रथमानुयोग के, द्रव्यानुयोग के, सब कथन एक आत्मानुभूति के लिए थे और दूसरा कुछ भी नहीं है। अब 10 धर्म में जाओ, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या बता रहा है आपको, बताओ, चरणानुयोग में संलेखना क्या बता रही है आपको, समाधि सामायिक क्या बता रही है, चरणानुयोग, समझ में। प्रथमानुयोग में जो कहानियों में जो अपने तीर्थंकर या महापुरुष जंगलों में जाते हुए देखे है ना, पहाड़ों पर ध्यान करते हुए क्या बता रहे हैं, समझ में आएगी ना। द्रव्यानुयोग क्या बोलता है, शुद्ध उपयोग से कर्म की निर्जरा होती है ना। मोक्ष तत्व जो कहा गया, चलो द्रव्यानुयोग का मोक्ष तत्व कहा है, मोक्ष द्रव्यानुयोग के अनुसार मोक्ष कहा है, बोलो आकाश भैया, द्रव्यानुयोग के अनुसार मोक्ष कहा है, ए बैड बिहेवियर, जाओ हाथ धो के जाओ जल्दी से, आत्मा ही मोक्ष है, बोलो द्रव्य, हाँ आत्मानुभव, हाँ
हाँ, सब ठीक है, वही उत्तर है, थोड़ा सा अलग। मतलब द्रव्यानुग के अनुसार मोक्ष कहाँ होता है बता। वो जो आप बोल रहे हो मोक्ष सिद्धशिला, वो तो कर्णानुग का हो गया अगर मान के चलो, बराबर है। वो भी नहीं वैसे तो, पर फिर भी मान के चलो। हाँ हाँ, द्रव्यानुग का बोलो, बोलो द्रव्यानुग का। द्रव्यानुग का मोक्ष का होता है जब वह जीव आत्मा में रमता है। मतलब मोक्ष तत्व तो ये था, आत्मानुभूति वाली जो स्टेट है वही मोक्ष है। मतलब द्रव्यानुग में मोक्ष तत्व सीखे तो मोक्ष तत्व का अर्थ हमको सिद्धशिला दिखी है। तो द्रव्यानुग वाला मोक्ष तत्व समझते ही कहाँ है हम। ये तो प्रथमानुग का हो सकता है या कर्णानुग का हो सकता है कि वो चले गए ऊपर। महावीर भगवान कहाँ चले गए? मोक्ष। कहाँ चले गए? ऊपर। अरे वो सिद्धशिला का नाम है वो। मोक्ष तो इधर प्राप्त हुआ था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मोक्ष मुझे क्या कहना है, चारों अनुयोग आपको आत्मानुभूति के सिवा कुछ प्रेरणा नहीं दे रहे। हम देखो चारों अनुयोग सीख रहे हैं और आत्मानुभूति नहीं सीख रहे और यार उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो समझ लेना हमको कुछ समझा नहीं है। चार अनुयोग का सार समझा ही नहीं है। देखो हमारे ग्रंथों के सामने सार 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 लगाया गया। सारांश निकाला करो, सिर्फ पढ़ना नहीं, समय पढ़ा तो उससे समय पढ़ के फायदा नहीं, सार निकालो। प्रवचन सुना गया उसका भी सार निकालो, नियम कर रहे हो क्या तो उसके भी सार निकालो। समझ रहे? सार क्या है? आत्मानुभूति सार है। मैं आपको बताऊँ, आपका कौन सा काम, याद रखना, आत्मानुभूति छोड़कर ऐसा कौन सा काम है जिसके अंत में मोक्ष आता है, सिर्फ बताना। क्या कहा, समझा क्या? पूजन हो, पाठ हो, नियम हो, व्रत हो, है ना, अनुव्रत हो, महाव्रत हो, जिस काम के बाद मोक्ष आता है, जिसके करने से मोक्ष आता है। और दूसरा कोई भी कार्य बताओ हमारे को आत्मानुभूति से, सिर्फ आत्मानुभूति मैच करता है प्रतिमा को। यानी आत्मानुभूति जो है वो निश्चय धर्म है। क्यों? उसका भी कारण बता दे। वस्तु स्वभाव धम्मो कहा ना। तुम्हें वस्तु कौन सी हूँ? मैं जीव वस्तु। जीव वस्तु का स्वभाव क्या है? जानना देखना। तो जानना देखना जहाँ पर होता है, आत्मानुभूति के काल में जानना देखना होता है, राग द्वेष नहीं होते, तो वही स्वभाव वाली स्टेट है, इसलिए वही एकमात्र धर्म है। धर्म तो हम क्या समझ रहे हैं बताओ? धर्म तो मंदिर में जाना भी धर्म है। तो धर्म बहुत धर्म कर रहे हैं भैया, बहुत धर्म कर रहे हैं आजकल, क्या बात है ना? नहीं भाई, हम तो धर्म पसंद आता हमारे को। कौन सा? पूजन, पाठ, प्रक्षाल, स्वाध्याय, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना। समझ रहे? ये धर्म है क्या? बताओ ये धर्म नहीं। फिर धर्म नहीं बोलोगे तो लोग कैसे आएंगे फिर? फिर प्रॉब्लम हो गया हमारे को। या तुम ऐसा बोलोगे कि आत्मानुभूति धर्म है, फिर फिर पूजन कोई नहीं आएंगे कुछ लोग, तो स्वाध्याय कोई नहीं आएंगे। फिर रखना, हम तो ये बता रहे ओरिजिनल धर्म ये है और ये व्यवहार है। इसको व्यवहार से, उपचार से धर्म कहा जाता है। इसका कारण भी है, समझ में क्या नहीं? तू अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो तू बैल ही बन जाएगा, मतलब तिरंज जैसा जिएगा। समझ में क्या नहीं? ढोर जैसा बस खाओ पियो, है ना, इंद्रिय पोषण करो। समझ में? यहाँ पर आने पर तो जागरूक होगा, जागरूक होने की अवस्था प्रारंभ होगी। लेकिन धर्म कौन सा है? अगर धर्म की संज्ञा हमारे को देने की है तो कौन सी संज्ञा, किस चीज़ को धर्म बोलेंगे बताओ? ये तो हम तो जो जो प्रौढ़ है अभ्यास में उनको पूछ रहे हैं। किसको संज्ञा दोगे आप? धर्म। टैग किसको लगाओगे? शिखर जी की वंदना है कि नहीं? धर्म। बताओ, से विचार कर लो जरा। जंगलों में जाना धर्म है कि नहीं? पूजन करना धर्म है कि नहीं? प्रतिदिन प्रक्षाल करना धर्म है कि नहीं? जैन हमारे को धर्म का टैग लगाना है। तो यार अपना आत्मानुभूति के सिवा कोई धर्म नहीं है। और ये बिल्कुल ये मैसेज है मेरे पास में। मैं तो इतना ही पूछता हूँ, जैसे दुनिया बोलती है कि भगवान जी के पूजन करना धर्म है, पूछता हूँ हमेशा, तो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी पूजन करना धर्म है ना, तो वो तो पूजा कर ही नहीं रहे सामने वाले। फिर धर्म एक तो तुम कर रहे थे तो वो कर रहे, दोनों में से एक कर रहे। समझेगा क्या कहा? क्या समझेगा? क्या बोला? अगर इनकी पूजन करना धर्म है, समझ रहे, किनकी? वीतरागी की, तो वो जो वीतरागी भगवान है वो तो खुद ही पूजन नहीं कर रहे, तो वो खुद ही धार्मिक नहीं हुए। एक तो वो धार्मिक या फिर हम धार्मिक। आकाश भैया, दोनों में से एक बताओ। स्वस्ति भैया, समझे क्या? धर्म याद रखना, क्या बोलो? वो धर्म कर रहे हैं और उनकी पूजन करने को व्यवहार से धर्म कहा गया। तुम जैसा उन जैसा काम करोगे तब तुम धार्मिक बनोगे। याद रखना है, बहुत गहरे सिद्धांत है जो समझने हो गया। धर्म के नाम पर हमको वीतरागियों की राग ही समझ में आ रहे हैं। समझ में है कि नहीं? वीतरागियों का राग भी धर्म में नहीं आता। समझ में है कि नहीं? वो पुण्य में आता है। पुण्य तत्व है, आश्रो तत्व है। समझ रहे क्या? इसलिए इन सब बातों को गहराई में उतारो। आत्मानुभूति के सिवा और कुछ भी हमारे को धर्म नहीं समझ में आना चाहिए।
और हमारे जीवन का टारगेट ही होना चाहिए, धार्मिक बढ़ना है, आपको धार्मिक बनना, आत्मानुभूति बढ़ाओ, धर्म में आगे बढ़ना है, आत्मानुभूति बढ़ाओ। और कोई उपाय, और कोई दूसरा उपाय धर्म में आगे बढ़ने का? स्वाध्याय करने से नहीं मिलता क्या धर्म? स्वाध्याय करने से याद रखना, बाकी दुनिया से बेस्ट काम है स्वाध्याय करना, तो स्वाध्याय करना धर्म नहीं है, याद रखना। अब धर्म के सभी अनुष्ठानों में स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा। समझ में आया? ओ अरहम भैया, समझ में आया कि क्या कहा, क्या बोला? समझ में आया? इसको बोलते हैं, समझ में क्या, समय अवसर गंवाना। कभी कभी मिलता है अवसर, वो भी गंवाने का नहीं। समझ में क्या कहा? तो याद रखना, सभी अनुष्ठानों में स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी वो धर्म नहीं है। समझ में आया क्या? नहीं क्यों किसी बातें कर रहे हैं? स्वाध्याय एक्चुअल वाला तो स्व का अध्ययन ही होता है ना। स्वाध्याय शब्द तो हमने याद रखना, ये शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय कहना व्यवहार है। मैं तो पता है कितने दिन चला उसके ऊपर कि इस शास्त्रों से खुद को पढ़ना है, हमारे स्व का अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। हमारे स्वाध्याय में स्व बिल्कुल नहीं, बोला क्या? ऐसे तो स्वाध्याय हो गया आजकल हमारा, बताओ। जिस स्वाध्याय में स्व ही नहीं है, एक शरीर है और एक जिन्वानी है, ऐसा स्वाध्याय हो गया। समझ में? इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? याद रखना, हमने क्या बताया, हमारे आचार्य कहते हैं कि जो बुद्धि शास्त्र के अभ्यास में विचरती है वो व्यभिचारिणी है। बताओ क्या? अरे वहाँ पर कुछ भी बोलते हैं अरे धर्म कैसे समझेगा फिर, अगर सच्चाई नहीं बोलेंगे तो? जो बुद्धि शास्त्र में प्रवर्तित थी उसको व्यभिचारिणी कहा। जो पुद्गलों में, मिट्टी में, संयोगों में, है ना, गंदे शरीरों में, संयोगों में, परिवार में लोग ये लिए, वो बुद्धि तो महाव्यभिचारी। समझा कि नहीं? उसके तो शब्द नहीं हमारे पास कहने को। शास्त्र में प्रवर्तित हुई व्यभिचारिणी है, तो हमारी प्रवृत्ति, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान की परिणति स्वयं की ओर जानी चाहिए। तब वह बोलो, तब वह कुशील से हटेगी, तब वो ब्रह्मचर्य रूप होगी समझे? याद रखना, एक पुरुष ब्रह्मचारी कब होगा? जो वो स्वस्थ स्त्री का भी छोड़ेगा। समझ में? पराय स्त्री भी छोड़ना चाहिए, स्वस्थ। और समझ लीजिए, स्त्री कब ब्रह्मचारिणी होगी? कि वो पराय पुरुष को भी छोड़े, स्वपुरुष को भी छोड़े। समझ में? त्याग। समझ में आ गया? तो पुरुष और स्त्री की बात हुई, आत्मा कब होती है ब्रह्मचारी? ये बताओ समझे क्या? कुछ बोला हमने? ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने तो ये समझा आज तक, स्त्री छोड़ना या पुरुष छोड़ना, उसको ब्रह्मचर्य समझा क्या? नहीं, तो शरीर छोड़ता है भैया। हम आत्मा क्या छोड़े तो ब्रह्मचारी हो, ये बताओ। समझ में क्या बोला? बोलो बोला, जो मैं कल बताई थी बात, प्रशस्त राग, कौन सा वाला? बोलो वो सूक्ष्म सांप्राय वाला, वहां तक, क्योंकि परद्रव्य का लक्ष्य है कुछ ना कुछ, याद रखना, तब तक ब्रह्मचारी नहीं होता आत्मा। जब परद्रव्य का लक्ष्य छूटता है आत्मा में से, तब वो ब्रह्मचारी होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य का तो यही है जो हम समझा रहे आपको, क्योंकि ब्रह्म में हूँ। याद रखना, हमने कल बात पूछी थी आपको कि राग अगर हो रहा है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? पूछा था ना हमने, राग ही केवल ज्ञानावरणी है। बताइए जी, राग ही सब 8 कर्म है, ये भी बता दिया था, दूसरा कुछ नहीं होता। तो राग में से केवल ज्ञान, राग होने के कारण केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? ये प्रश्न पूछे अगर कोई, तो उसका उत्तर ये है कि राग में परद्रव्य का आदर है। वो आदर इस आत्मा का अनादर करता है या नहीं? मैं आपको बता दूं कि मोक्ष की पर्याय का आदर भी आत्मा का अनादर होता है। ये गहरी बात समझना, मिस कर गए जो इधर उधर देख रहे वो। क्या कहा? बोलो, लाइन बोलो आराम, लास्ट वाली बोलो बोलो, भूल गए क्या? सुन रहे हो? क्या बोला? बोलो श्रुति। बोलो, कौन बोलेगा? बोलो अनुज भैया। हाँ सुना, मोक्ष की पर्याय का आदर भी आत्मा का अनादर होता है, क्योंकि वो राग आ गए, वो ही 10वें तक चलता है। याद रखना, इतनी गजब की बात, मैं उससे भी मानूं मोक्ष की पर्याय मेरे हमने बहुत छोटी। सोचो, मोक्ष की पर्याय को हम छोटी बोल रहे हैं, क्या क्या लिखे बेटे फालतू का? किस किस का आदर कर रहे हैं हम? मैं बोलना चाहता हूँ वो पुद्गलों का, संयोगों का, मिट्टी का, समझे, गंदे शरीरों का राग लेकर बैठ गए। बताओ, मतलब उसका आदर है, किसका अभिनय हो रहा है? बताओ। नहीं देखा, नहीं शाश्वत देव,
रही क्षण का पर्याय प्रीत, इस शनि का पर्याय ये है योग। मतलब एक मोक्ष की पर्याय का राग आपको अपनी महिमा कम करा देता है। तो राग में पर का आदर होता है, आत्मा का अनादर होता है, और इस अनादर का दंड कर्म बंधन है। क्या कहा, समझे क्या भैया? स्वतिक भैया क्या कहा? किस बात का दंड मिलता है हमको? कर्म बनते क्यों है? क्या कर दिया हमने? अनादर किया। किसका? सबसे महान वस्तु का, इस विश्व की। परम तत्व कहा गया है जिसको बताओ कि परमार्थ कहा है, परमार्थ एक महान पदार्थ, इस विश्व का सबसे महान पदार्थ जो अरहंत सिद्ध से भी महान है। उस महान पद की, याद रखना, उस महान पदार्थ का अनादर में होने वाला राग, उसके कारण कर्मों का बंधन होता है। समझा क्या? हमारे राग में परमात्मा की विराधना है, याद रखना। मैं इसके पहले भी बोले इलाज बोलो, सच्चे देशस्थ गुरु की या उनका अवर्णवाद करने वाले को कितना कर्म का बंधन होता है। प्रश्न समझा क्या? बराबर है, आप बोलो मत, बराबर है उत्तर आपका। सच्चे देश शास्त्र गुरु का अवर्णवाद, अवर्णवाद मतलब क्या? दोष लगाना उनके ऊपर, जो दोष नहीं है वो दोष लगाना, या उनकी अभिनय करना गहरी लेवल की, ऐसे समझ लो अवर्णवाद मतलब। सच्चे देश शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने पर कितने कितने कर्मों का बंधन होता है? कौन से कर्मों का बंधन होता है बताया क्या आपको? कौन से कर्मों का बंधन होता है? सभी गलत बोल रहे, बोलो कौन सा? दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी बोल रहे, याद रखना। कल जो बोल रहे थे वो एंगल से बोल रहे थे, बराबर है, लेकिन अब मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। दर्शन मोनी बनता है सच्चे देश शास्त्र गुरु के अवर्णवाद से, दर्शन मोनी बनता है। पढ़ो आप, मोनी बंधन के कारण में देख लेना। और ये सच्चे देश शास्त्र गुरु के अभिनय से जो दर्शन मोनी बनता है वो 70 कोड़ा कोड़ी का होता है। पता है क्या आपको? समझा क्या क्या कहा? 70 कोड़ा कोड़ी के लिए जो लिमिट बताई है, सबसे देखो, सब कर्मों की स्थिति में सबसे बड़ी स्थिति किसकी होती है? मोहनी की। मोहनी में विदर्शन मोहनी की, चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी है, बराबर है ना? 40 कीजिए ना। तो सबसे बड़ी स्थिति अगर किसी के बंधन की होती है वो दर्शन मुनि की है। और वो दर्शन मुनि कब बनता है सबसे तीव्र? देश शास्त्र गुरु के अवर्णवाद, सच्चे देश शास्त्र गुरु के अवर्णवाद से। समझ में? तो सोचो ध्यान से, आपने कुछ गहरी बात बोल रहा हो, याद रखना। सच्चे देश शास्त्र गुरु के अवर्णवाद से 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का बंधन होता है, और इस आत्म तत्व के विराधन से अनंत कोड़ा कोड़ी का बंधन होता है। समझे कुछ गहरी बात? ये उससे भी महान है। जो संसार में हम आज तक भटक रहे हैं, किसके अवर्णवाद से? बताओ। अवर्णवाद, जैसे भगवान जी वीतरागी है और कोई बोले कि भगवान जी राग करते हैं, तो ये भगवान जी का अवर्णवाद है कि नहीं? भगवान जी पुत्र देते हैं, समझ में आया कि नहीं? ये अवर्णवाद नहीं भगवान जी का। भगवान जी धन संपत्ति यश बालक बच्चा देते हैं, ये अवर्णवाद है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल हुआ। तुम जो होता जैसे भगवान जी के अंदर जो राग नहीं होते हुए भी राग का दोष लगा रहे हो, तो ये भगवान जी का अनादर है कि नहीं? वैसे ही मैं अमूर्तिक होते हुए भी खुद को शरीर मानता हूँ, मैं अमूर्तिक होते हुए खुद को पत्नी बच्चे वाला मानता हूँ, मैं बोलता हूँ ये मानता हूँ, समझ में आया कि नहीं? ये आत्म तत्व का, बोलो क्या है? अवर्णवाद। इस परम तत्व का अवर्णवाद है, और इसके दंड में अनंत काल लगता है हमारे को। इसी को ही नाम दर्शन मुनि का, समझे, जो बंधन चलता है अखंड रूप से हमारे को, वो ये है। गहरी बात समझना, मतलब क्या बोलना था मुझे? वो देश शास्त्र गुरु की विराधना छोटा अपराध है, और ये आत्म तत्व का अपराध विराधना बड़ा अपराध है उससे भी। इसलिए कहना चाहता हूँ, ये यहाँ पे बहुत महान वस्तु है। अगर हमारे को एक भी चीज का राग रह गया, तो आपने उस महान वस्तु की विराधना करिए, उसका अनादर किया है। क्योंकि एक मिट्टी का आदर आपका, समझ दिया ना हमने, उस परम तत्व का, उस महान वस्तु का अनादर है। समझना इस बात। और बता देता हूँ मैं कि एक याद रखना, वो नकुल सहदेव की बात करो, काय का आदर आ गया? शुभ राग का आदर आ गया था। उस राग के आदर में सर्वा सिद्धि गए। मैं आपको और बता दूं, किसी के जो गुण स्थान में बढ़ रहे ऊपर, तो बीच में अगर मोक्ष तत्व का राग रह गया, उसका आदर रह गया और भव छूटा, तो समझ लो देवगति जाएंगे। विचार करो, मतलब मोक्ष तत्व का राग रह जाने पर, वो उसका आदर रहने पर आपको दंड मिलते। दंड काहे के चल रहे, समझे क्या? बोलो बोला, पर के आदर के ही मिल रहे हैं। इधर महान वस्तु छोड़कर किसका भी आदर करना चालू है। समझ में है कि नहीं? कौन आदर कर रहा है सबसे महान वस्तु? किसका? कितने गंदे चीजों का।
हाँ या नहीं, ये बात समझना चाहिए। एक वैसी वस्तु में, कौन सी वस्तु? मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, मेरे अंदर अनंत ज्ञान और अनंत सुख उत्पन्न होता है, निरंतर अखंड अनंत काल तक। इतना उत्पन्न करने की शक्ति मेरे अंदर। केवल ज्ञान, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, भूत भविष्य को जानने वाला ज्ञान, उत्पन्न करने की ताकत होने वाला पदार्थ। सोचो, समझ में आएगा नहीं? सिद्ध समान है, जो अभी के अभी अनंत के समान है। ऐसा जीव किस किस का आदर लेकर बैठा है बताओ? इसलिए उसको दंड मिलता है इतना। अरे तू क्या कर रहा है, किसकी विराधना कर रहा है, देखा नहीं जाता हमारे से? क्या बेटू, कौन है अपन? जीव है, अनंत गुणों से भरे हुए। ये मिट्टी थोड़ी हूं मैं, गंदगी से भरा हुआ। ये बताते हमारे भगवान जी हमारे, और वो बोलते कि आत्मानुभूति के सिवा क्या चलेगा? आदर, पर द्रव्य का आदर, और वो आदर से हो गया आकुलता, कर्म का बंधन। समझ में क्या? दंड, अपराध, जेल मिलेगी तुझे। वो भगवान जी बोल रहे अपना अनादर मत करो, चाहो इधर भगवान है, इधर ही है वो सब कुछ। तुझे जो चाहिए था, सबसे महान पदार्थ दे रहे हैं हम तुझे, तुझे हीरा दे रहे हैं। देखता ही नहीं, देखता ही नहीं, देखना ही नहीं चाहता, आदर ही आदर करता रहता है बस। अगर मैं तो भगवान की आराधना नहीं करता है ना, मैं सच बताऊँ, सिंपल है। देखो, तो जिनेंद्र भगवान की आराधना नहीं करता ना, उसको दुनिया भोजनों के आदर करने पड़ते हैं, पत्नी के, बच्चों के, पुण्य के। समझ में क्या? ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, दे दो भैया, अब दे दो भैया, रिक्वेस्ट करो, करते बैठो। तू अगर भगवान जी की आराधना करता है, इतना पुण्य संचय होता, कुछ मांगना नहीं पड़ता। लौकिक बात कर रहा हूँ मैं, समझा क्या? तो जो इनकी विनय नहीं करता ना, उसको दुनिया भीख मांगनी पड़ती है। फिर दुनिया में बुरा मत लगने देना, समझ में गए? और जो आत्मा की विनय नहीं करता ना, तो उसको भी भीख मांगनी पड़ती पुण्य की, उदय की। क्या क्या बोलूँ हम, कितना बोले हम, ऐसे समझ जाओ। भगवान जी बता रहे हमको एकदम महान पदार्थ, एक हीरा, समझ में आया कि नहीं? और वो हीरे को प्राप्त करके आप अनंत काल के लिए अमीर हो जाओगे, पर हमको हीरा देखना नहीं। उपदेश तो यही है वहाँ से। एक याद रखना, एक परिणति जो बाहर का लक्ष्य करती हुई है, वो काहे की कौन सी परिणति? वो अनादर करती हुई परिणति। प्रत्येक राग परिणति मेरी अनादर है, याद रखना। किसका राग हो गया तुझे इसके सामने? कौन सी चीज अच्छी लग गई? इतनी खराब क्या थी इसके अंदर, और इसमें कौन सी खराबी थी, और इसमें कौन सी कमी थी कि तू बाहर देख लिया? समझे क्या कहा? अंजना जी की जो स्टोरी है, उसमें वो क्या थे, पवनंजय, वे गए और वो उनकी जो सहेलियां थी वो कुछ जोक मार रही थी और वो हंस रहे थे, है ना? ऐसे ही ना कहानी। फिर उनको लगा ये मेरे मजाक उड़ाए इन्होंने, तो चले गए। 22 वर्ष ना, 14 वर्ष के 22 वर्ष, 22 वर्ष। मुझे बताओ क्या लगा उन पवन जी को? मेरी मजाक उड़ाई इन्होंने, शादी करके भी दूर। यही हुआ ना कुछ? मुझे बताओ, एकदम सिंपल है, हमारे संसार में मजा उड़ाई जा रही है, समझे कि नहीं? हम भी दूर हो जाने चाहिए थे संसार से, जहाँ वहाँ मेरी मजा नहीं उड़ाई जाती। क्या क्या बोला जाता है बताओ दिन भर में मेरे साथ? मैं आत्मा में रमा नहीं हूँ ना, तो कोई भी आके कुछ भी बोल दिया था। पापा अलग बोलेंगे, मम्मी अलग बोलेंगी, पत्नी अलग बोलेंगी, बच्चे अलग बोलेंगे। क्या फालतू बना है ये बताओ? कितना गंदा हो रहा है हमारे साथ। इस आत्मा को, इस भगवान को क्या क्या सहन नहीं करना पड़ रहा है अपनी गलती के कारण, क्योंकि अनादर करता रहता है आत्मा का और आदर करता है दुनिया का, सबका। कितने आदर करता है, क्यों इतनी जगह हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने की है? खत्म करो ये सब चैप्टर। विकास भाई समझ रहे क्या? इधर बहुत भारी चीज़ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी बातें मजाक लग रही होंगी। पूरी प्रतिमा देख लेना, पूरे विश्व की जितनी जैन प्रतिमा है, वो यही मैसेज दे रही है कि इधर बहुत महान चीज़ है, और वो है एक्चुअल में, याद रखना, सिर्फ काल्पनिक नहीं है, रियलिटी में है वो। अगर नहीं होती तो मैं आपको बताऊँ, आपको ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये बताओ, ये जितनी देर सीखा आपने, ये कहाँ से निकाला आपने ये ज्ञान? बताओ कहाँ से निकाला? तो ये है, और उसी के अंदर ही अपना सब कुछ है। अपनी परिणति, मेरी परिणति, पर का आदर करे, यही अपराध है, इसका ही दंड है। समझ में है कि नहीं? मेरी पत्नी, विचार करो, मेरी पत्नी मेरे सामने मेरे कॉम्पिटिटर का, मेरे फ्रेंड की तारीफ करने लग जाए, कैसा फील होता है बताओ? आपको एक और ही बदलता है। देखो, हम एक साइकोलॉजी बताता, लेडीज को ननन खटकती रहती है और पुरुष को साला, पता है आपको? हाँ या नहीं? पूरी दुनिया को पता है, ये तो आपका परिचित अनुभूत बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, पति जो रहता है
वो अगर ननद से बहन से ज़्यादा बात करे तो उधर मेरे के भी ये बहन की बातें करते थे। और पति को मेरे को छोड़ के ये अपने भाई की बातें कर रहे हर चीज़ के लिए, भाई मेरा ये कर दे, भाई ये कर दे, भाई वो कर दे, समझे कि नहीं? मैं यहाँ पर हूँ ना, भाई को क्यों बोला जा रहा है? तो साला खटक कर दृष्टांत समझे क्या? मैं रहते हुए किसी और को बोल रही है, कोई और ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी और में, कैसा फील होता है? मैं तो पुरुष के एंगल से बता रहा हूँ, लॉजिक समझना। आकाश में समझ रहे क्या? वही बोला यहाँ पर भगवान है, किसमें इंटरेस्टेड है? हाँ, किसमें? अनादर कर रहा, मेरा अनादर कर रहे हो, याद रखना। मुझे मैं सुना था इधर ना, विवेक जी से सुना था, भूल गया मैं। और ऐसा ही कि यार मेरा अनादर चल रहा है यहाँ पर, किसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप? ये पूरी परिणति याद रखना। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र क्या बताओ बोला? क्या है? पर की श्रद्धा, पर का ज्ञान और पर में रमनता, यही है ना वो। असल में दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपने में रमनता, यही है ना। मतलब बताओ, पर का आदर वो 3 है और स्व का आदर ये 3 है, समझा? मतलब संसार और मोक्ष को करो एक शब्द में डिफाइन, पर का आदर संसार, स्व का आदर मोक्ष। सरल है, रत्नत्रय समझाए, सीखे, समझे क्या आपने? स्तुति समझा क्या? बोलो क्या बोला? संसार क्या है? बराबर है। तो स्व का आदर करने के लिए स्व को एक बार पहचान लो कि मैं कौन हूँ। आपको इतनी महान वस्तु मिल जाएगी, अब बस उसका आदर करते रहो, हो गया मोक्ष। समझ में आएगा नहीं? वो खुद को नहीं पहचानने वाले, याद रखना, पूरी दुनिया का आदर करते रहते हैं, पूरी दुनिया का, जिधर उधर मुंह मारते हैं, हर एक जगह अपेक्षा रखते हैं, सुख की, ज्ञान की, किधर की क्या अपेक्षा, पुण्य उदय की, है ना, क्या क्या होता है, पुद्गलों की, मिट्टी की। इसलिए जो भगवान जी की उपदेश है आत्म अनुभूति वाला, वो उपदेश समझो। उनकी मुद्रा कुछ बोल रही है, वो बताओ भला। समोशरण में जिसने समोशरण रचे, और कितना गजब का समोशरण रचा गया, सुनने को आने वाले सभी भव्य जीव एक को तो देखने रहे। समझ में कि नहीं? ओ बेटा, कर्म बांधो मत, ज्ञानावरणी भी बन रहा है तीव्र, मोहनी भी बन रहा है, जिनवानी के सामने क्या कर रहे हो आप? समझ में क्या कहा कि वे किसी को देखने रहे। और सोचो, वो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, चक्रवर्ती आता है वंदन को, कोई भी आ जाओ, हम अपने अनादर नहीं करेंगे। मैं स्वयं की अनादर, याद रखना, मैं आपको बताऊँ, नकुल सहदेव का दंड किस बात का था? प्रश्न है हमारा, सिर्फ बताओ। और तीनों को फल, मोक्ष किस बात का फल था? समझे क्या? स्व का आदर और पर का आदर, यही तो है। तो मुझे मेरी इस दुनिया में मेरे से कोई भारी वस्तु दिख रही है तो समझ लेना गया, तो मेरा बहुत काल बचा है, अनंत काल जन्म मरण करने के है। और सबसे भारी मैं लगता होगा अपने आप को कि मैं ही सबसे भारी हूँ। कौन सा? शरीर विशाल नहीं, विशाल शरीर के अंदर एक चेतन वस्तु है, गजब अनंत शक्ति संपन्न। मैं सबसे भारी मतलब ऐसा नहीं कि किसी और से, मतलब इस दुनिया में बहुत भारी वस्तु हूँ मैं, और सभी जीव ऐसे ही है। मैं कोई स्पेशल वैसा जीव नहीं हूँ। जीव में स्पेशल और साधारण नहीं होते, सब जीव समान होते हैं, और सब में इतनी शक्ति है। हर एक जन अपने आप को देखो कि मैं इतना महान पदार्थ हूँ। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, आप आपका देखो। मैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं। क्या? पूरी शक्ति संपन्न, ज्ञान आनंद सब उत्पन्न कर सकता है, अनंत सिद्ध दशा उत्पन्न कर लेता हूँ मैं, क्या टेंशन नहीं है, झटके में उत्पन्न कर लेता हूँ मैं अनंत दशा। तो एक अंतर्मुहूर्त में सोच, समझे क्या? एक अंतर्मुहूर्त लगता है मुझे मेरी अनंत दशा निकालने को। बताओ कितना महान पदार्थ हूँ। छोटा सिर्फ बोलो सच है क्या नहीं? कितना टाइम लगता है अनंत बनने में? बताओ, अंतर्मुहूर्त 48 मिनट मैक्सिमम है वो। मतलब कौन सी चीज़ हूँ मैं, आपको कल्पना नहीं है। तू क्या है तुझे पता नहीं है भाई, समझ में आएगा नहीं? तू बहुत महान है। देखो हनुमान जी की कहानी जो दुनिया में फेमस है वो वाली बोल रहा हूँ, जैनिज्म वाली नहीं। हनुमान जी की वो चले थे, वो सूरज को खाने को, ऐसा ना कुछ। हाँ, ये मैं लौकिक कहानी बोल रहा हूँ। जैनिज्म की क्या है मुझे पता नहीं है, तो इसको लौकिक कहानी बोल के ले लेना। इसको अपने जैन धर्म वाले हनुमान से कनेक्ट मत करना। एक हनुमान नाम का जीव था, वो उसको सूरज पसंद आया, उसको लगा कि कुछ तो भी भारी है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, फल है, सफरचंद, हाँ। तो वो खाने के लिए निकले। तो वो निकले तो, और वो तो बोले अरे तो क्या कर लेगी, सूरज को खा लेगा तो फिर कैसे होगा धरती का, ऐसा वो कल्पना है।
तो फिर क्या किया, उसको नीचे लाया, वहाँ कोई था, मैं ज़्यादा जानता नहीं, और उसको क्या करें, इसको इसकी शक्ति बहुत इसके अंदर लॉक कर दो इसकी शक्तियों को, ठीक है। तो शक्ति लॉक कर दी गई, उसको भुला दी गई उसकी शक्तियाँ, समझे क्या। और फिर वो राम के भक्त थे ही इतने जीवन भर। और जब वो समुद्र पार करने की बात आई थी और सीता को मैसेज देने का था कि हमारे ही है, समझ में आया नहीं, कौन जाएगा उधर। तो उसमें से एक बोलता है कि उसमें से कि यार ये हनुमान जा, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो तुझे पता है तेरी शक्ति क्या है, कहाँ शक्ति है मेरे अंदर, तो तेरे बचपन में शक्ति लॉक कर दी तेरे को, तेरे अंदर शक्ति क्या है, कितना भी बड़ा हो सकता है, उड़ सकता है। नहीं, तो फिर उसको उसकी शक्तियों का ज्ञान कराया गया, और शक्ति का ज्ञान हुआ तो उड़ा सब करके आ गया, समझ में आ गया नहीं। सबसे बड़ा योद्धा उनका हनुमान बना। वो दृष्टांत वो वाला है, याद रखना, ये जैनिज्म वाला नहीं है। बोलना ये है कि हमारी भी शक्तियाँ लॉक कर दी गई है, हम जानते नहीं है केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये शक्तियाँ लेकर बैठे हैं हम, और वो जानकारी कराने का काम हम कर रहे हैं जीवनी के माध्यम से। आपको क्यों नहीं जानते, क्यों शक्ति खोलते नहीं अपनी, क्यों विचरते नहीं एकदम निर्भय निशंक, समझे क्या नहीं। अपनी शक्तियाँ अनलॉक करो विकास में, समझे क्या, अपनी शक्तियों को पहचानो, शक्तिमान पदार्थ तुम एक यहाँ पर। और यही भगवान जी का मैसेज है, मेरे मैसेज बिल्कुल प्रतिमा से मैच करेंगे, एक एक शब्द हमारा यही बोला जा रहा है, अपनी शक्तियाँ अनलॉक करो, समझ रहे, अनलॉक योर सेल्फ, अनबॉक्स योर सेल्फ, समझ रहे, नो योर सेल्फ, समझ रहे। चलो अपन अंतिम पार्ट पढ़ते हैं, फिर हम कंप्लीट कर लें, हम चरम चैप्टर पर है। अब देखो, तथा तुमने लिखा 348 पर नीचे से चौथी लाइन, तथा तुमने लिखा कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। किसी प्रश्न उठाया कि आत्मा को अगर प्रत्यक्ष जानता है तो कर्म वर्गणाओं को भी प्रत्यक्ष जानेंगे, है क्या नहीं। सो कहते हैं आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही, वर्ड क्या है बताओ, ही वर्ड लगा के बोल दिया है। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी के पहले सब कुछ जिनवाणी में प्रत्यक्ष पढ़ कर सबको लगा कि आत्मा प्रत्यक्ष दिखती है, और देखने के चक्कर में गए, दिखी नहीं तो और लॉस हो गया कि दिखती नहीं बाबा, जिनवाणी तो कह रही दिखती है और हमारे को दिख रही नहीं, मतलब हमारे को आत्मानुभव हुआ ही नहीं, ऐसे डाउट में रह जाते थे लोग, इसलिए कह रहे भैया दिखती नहीं। तो आज इन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्पष्ट कहा परोक्ष रूप से ही दिखती है, प्रत्यक्ष तो केवली को ही दिखेगी बस आत्मा, ठीक है। कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं, समझा क्या, कर्म वर्गणा तो अवधि ज्ञानी जो रहते हैं उनको रूपी पदार्थ दिखते तो अवधि ज्ञानी भी जान लेते हैं, समझ में। कोई बोल रहे ना भविष्य में ही होने वाला, कैसे देखा उन्होंने, कर्म वर्गणाओं को देखा, उसकी ये घटना घटने वाली है, तो ये घटना कैसे देखी, घटना नहीं दिखी उनको, क्योंकि उसमें तो 5 द्रव्य इन्वॉल्व थे, समझे क्या नहीं, आकाश काल, धर्म अधर्म, पुद्गल और जीव विभाग का समझ लीजिए। तो उनको जीव धर्म अधर्म आकाश काल ये नहीं दिखा, कर्म वर्गणा दिखेगी, ऐसी परिणमने वाली है। इसका अर्थ यहाँ पर इस सिचुएशन में ही घटने वाला है, समझा क्या, लॉजिक समझा क्या। तो अवधि ज्ञान कर्म वर्गणाओं को देख लेता है, समझ में। तथा तुमने लिखा द्वितीया की चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो, यह दृष्टांत अपेक्षा प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। वो चंद्रमा का दृष्टांत जो दिया है वो इस अपेक्षा है कि सम्यक ज्ञान इनको थोड़ा हो जाता है, बाकी पूर्ण उनको होता है। ऐसा नहीं पकड़ना कि इनको थोड़ा प्रत्यक्ष हुआ और बाकी पूरा प्रत्यक्ष उनको हुआ। तो क्या कहा उन्होंने, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं, प्रदेश नहीं दिखते, प्रदेश नहीं खुलते, सिर्फ समझ लेना गुण खुलते हैं, गुणों का विस्तार होता है। देखो, जो सम्यक तो संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादि के प्रश्न तुमने लिखे थे, समझ में आ गया। देखो प्रश्न क्या थे, सम्यक तो संबंधी और अनुभव संबंधी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाले जो प्रश्न तुमने लिखे थे उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। हमने हमारी बुद्धि से बोल दिया, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। 2 वर्ड लिखे, बोलो काय से, जिनवाणी से और अपनी परिणति से। मतलब तुम जब अंदर करोगे ना तो तुम्हारे को यही दिखेगा, इस टाइप का ही दिखेगा, समझ में क्या नहीं। मतलब हमने जिनवाणी से और अपनी परिणति से कभी मैच किया गया, मुझे बता, कशाय बुरी होती है, कसती है आत्मा को, बोलो सही है कि नहीं, बोलो सही है क्या नहीं। ये जिनवाणी से है, स्वयं की परिणति से। मतलब क्रोध कशाय तो हमारे को लगती है कसती है, मान कशाय लगती है, मायाचारी लगती है, लोभ कशाय लगती है, स्वयं की परिणति से देखो।
जब मुझे चाहिए चाहिए वाला फीलिंग आता है, प्रसिद्धि हो, पद हो, पैसा हो, तब मैं तड़प जाता हूँ। इसको बोलते स्वयं की परिणति से मैच करना। सुन में क्या, जब मुझे देह में अहमपना होता है तो मुझे बहुत चिंता और भय सताते हैं, इसलिए मिथ्यात्व में अनंत दुख है। ये अपने परिणति से मैच करना चाहिए। हमने सिर्फ सुना है कि मिथ्यात्व से दुख होता है, हमारे को कभी लगा नहीं है ये मिथ्यात्व से दुख होता है। किसको लगा मिथ्यात्व से दुख होता है? सच बताओ, किसने छोड़ा क्यों नहीं? क्यों किसी ने छोड़ा नहीं? क्योंकि अपने परिणति से मैच नहीं हुआ है अभी तक। मुझे देह में अहमपना होते ही कितनी इच्छा होती है, कितना राग होता है, कितने द्वेष, चिंता, भय खड़े होते हैं। ये जब दिखता है कि देह का अहमपना और पीड़ा और आत्मा का अहमपना और शांति, ये जब हमारे को दिख जाता है तब अपने आप मिथ्यात्व दुख रूप है। ये बात हमारे को हमारी परिणति से मिलान करके मिलती है। समझा क्या बोल? सेल्फ सर्टिफिकेशन। मुझे जिनवानी ने सर्टिफाई किया कि कशा दुख रूप होती है, मिथ्यात्व दुख रूप होती है। ये तो जिनवानी का सर्टिफिकेशन है। सेल्फ सर्टिफिकेशन कब आएगा? वो अरहाम बहुत अपराध कर रहे हो, बहुत बड़ा दंड आएगा, याद रखना, बहुत बड़ा। समझ में? एटलीस्ट नहीं लिख रहे हो तो सुन तो सकते हो तुम। जड़ बैठ के बैठो मत यहाँ पर। क्या कहा कि अगर हमने ये जिनवानी के कथन को अपने परिणति से नहीं मिलाया तो ये जिनवानी के कथन सिर्फ सुनने और पढ़ने जितने हो जाएंगे। कशाय दुख रूप होती है, चलो 5 पाप दुख रूप होते, किसको लगा? चलो हिंसा लग जाती है, झूठ लगता होगा, चोरी कुछ पर एक पाप लगा वहां को दुख। पाप किसको कहते? बोलो भला, बोलो आत्मिक। पाप किसे कहते हैं? कोई बोलेगा नहीं, बोलो आत्मिक। पाप किसे कहते हैं? भूल गए परिभाषा? इंडियन क्रिकेटर के नाम पूछो तुम्हारे को, 50 में गिना दोगे तुम अभी तक। पाप किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो। भूल गए? ये अपराध के दंड, ज्ञान ही छीन जाता है फिर अगर तुम फालतू चीज़ों में इंटरेस्टेड रहे तो। समझ में आ गया? क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो गए ना, डेफिनेशन भूल जा रहे हो। पूरा डेफिनेशन। परिभाषा मतलब लाइन चाहिए हमारे को, बोलो। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप होता है, पाप है। भूल गए ना बेटा? तो दुख देने वाले कार्य को, बुरे कार्य को पाप कहते हैं। परिग्रह दुख देने वाला बुरा कार्य है, कभी लगा हमारे को? यानी आपने इसको पाप बोलकर सर्टिफाई नहीं किया अंदर से, हाँ या नहीं? समझे क्या कहा? और दुख देने वाला लगा ही कहा हमारे को आज तक। इसलिए समझाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ों का अंदर से मिलान करना, सिर्फ सुनकर नहीं रख देना इसको। सुन और छोड़ो, सुन और छोड़ो, आदत हो गई हमारे को सुनकर छोड़ने की। ये 2 दीवे ना 1 2 बाय बाय। समझ में है कि नहीं? इधर से सुनने का, इधर से छोड़ने का। जो दुनिया में बोलते हो करके दिखाया हमने जिनवानी को नहीं किया हमने। ये इधर से सुनो, इधर से छोड़ो। कभी अंदर गई के बाद विचार करना। चलो अपनी परिणति से भी मिलान करना। देखो आगे, अरे भाई जी विषय कहाँ तक लिखे? जो बात जानते हैं वो लिखने में नहीं आती, आपको खुद करके ही देखना पड़ेगा। हम जो जानते हैं, जो अंदर कर रहे हैं, हम बता थोड़ी पाएंगे आपको, वो तो आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। आम कितना टेस्टी, हम कितना बताया तुम्हारे को, तो करो खुद करके देखो। हम तो बोल सकते हैं बहुत ही गजब का था, हमको आज तक कभी टेस्ट ही नहीं आया। क्या बताया हम तुझे? हम 2-4 दिन तो उसके टेस्ट से बाहर ही नहीं आए, इतना बोल सकते हैं हम। लेकिन जब तू खुद करेगा ना तेरे को मजा आएगा उसका। ऐसा बोला जाए कि आत्मानुभव करके देख, अपूर्व वचनातीत आनंद आता है। वो खुद करके देखो। हम कहाँ तक कहें? मिलने पर कुछ कहा भी जाए, जब आप मिलोगे तो हम थोड़ा डिटेल बोल भी पाएंगे, पर ये लेटर है, ये चिट्ठी है ना। परंतु मिलना कर्माधीन है, याद रखना। मिलना बिछुड़ना सर्वम सदैव नियतम। समझे कि नहीं? तब जब मिलना बिछुड़ना सब कर्माधीन होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी, निरंतर उद्यमी में प्रयत्नशील रहना। चैतन्य स्वरूप के अनुभव का प्रयत्नशील, बताओ साधक, समझेंगे? जैसे भोग साधक जो साधना करे तो साधक रहता है ना, तो साधन करने वाले को ही भी करना, यानी जो उद्यम करता है उसको साधु कहा जाता है दुनिया में। जो उद्यमी होते हैं उनको साधु भी कहते हैं।
मतलब कोई सरस्वती के साधक होते हैं, कोई लक्ष्मी के साधक होते हैं, बोले ना आराधक बोले जाते हैं, साधक बोले जाते हैं। तो हमने भी स्वरूप के चैतन्य के अनुभव का उद्यमी साधक रहने चाहिए। समझिए कि नहीं? देखो कह कंप्लीट नहीं कर सकता मैं, समय हो गया, एक लाइन पढ़ लेता हूँ, कल और रिवाइज करना है मेरे को। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्यकृत संस्कृत टीका में है। तो अगर आपको अध्यात्म पढ़ना प्योर तो आपको समय सार ग्रंथ के अमृत चंद्र जी की आत्मख्याति टीका पढ़ना, वहाँ पे मिलेगा आपको अध्यात्म क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? जो मैंने अभी आज बताया ना स्टार्ट में, वो राग मैंने पर का आदर, वही संसार बंधन करता है, स्व का आदर, ये सब प्योर अध्यात्म आपको मिलेगा। कहाँ से? वो आत्मख्याति टीका में से उन्होंने कहा है इस बात को बहुत गहराई से। तो बताओ क्या क्या बोला, बताएंगे चलो। और आगम की चर्चा देखो क्या लिखा है, और आगम पढ़ना है तो गोमठ सार में है और अन्य ग्रंथों में। तो गोमठ सार ग्रंथ पढ़ो। गोमठ सार ग्रंथ के दो भाग कौन से? जीव कांड, कर्म कांड। समझ में कि नहीं? तो ये वहाँ से आगम पढ़ना। देखो मतलब विशारद दो जगह है उनका, टोडरमल जी का। बताओ हम में से कौन जीव कांड पढ़ने में इंटरेस्टेड है आज तक? या इस श्रृंखला में ये जो परंपरा चल रही है स्वाध्याय की, इसमें गोमठ सार पढ़ने वाले 1% है, असम में सार पढ़ने वाले 99%। टोडरमल जी को पढ़ने वालों की भी दिक्कत ये है कि कोई गोमठ सार जी को पढ़ता नहीं। और ये कह रहे वो पढ़ना होगा, लेकिन नीचे की लाइन लिखे लिए नहीं, आगे पढ़ना कहाँ पे है वो? हाँ देखो उसी के नीचे के लाइन, जो जानते हैं वो सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी क्या करना, देखो अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। क्या लिखा? 2 लाइन है, आगम और अध्यात्म। हमने कितने लोगों से सुना है, हम सिर्फ समय सार जी पढ़ते बस सुबह शाम। तो तुम नहीं पकड़ रहे हो ट्रैक को, गलत जाओगे तो। समझे कि नहीं? आगम अध्यात्म ग्रंथ दोनों पढ़ने होंगे आपको। समझे कि नहीं? लिखा है उनका, मैं अब मेरे हाथों से लिखा हुआ नहीं है, उनका लिखा हुआ है। टोडरमल जी बहुत ज़बरदस्त ज्ञाता थे। समझ में आ गया नहीं? गोमठ सार जी के पूरे, रायमल जी ने जितने प्रश्न पूछे सब गोमठ सार जी में से निकाल के उत्तर दिए थे उनको। समझ में आया कि नहीं? ब्रह्मचार्य रायमल जी ने जितने प्रश्न पूछे, तभी तो उनको महिमा है कि यार मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ही गोमठ सार जी में से निकाल पा रहे, इनका ज्ञान क्या प्रखर होगा ये। समझे क्या नहीं? याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ सब बात है, सही है कि नहीं? इसलिए इतना गजब का अभ्यास होना चाहिए हमारे गोमठ सार जी का। समझे क्या नहीं? हाँ गोमठ सार जी के रचयिता है, बोलो, नेमी चंद्र सूरी। नेमी चंद्र सूरी है ना, नेमी चंद्राचार्य। समझ में आ गया? उन्होंने गोमठ सिद्धांत चक्रवर्ती है, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमठ राजा के लिए लिखा गया ग्रंथ है ना। वो गोमटेश वाले जो गोमठ है ना, वो गोमठ राजा के नाम पर गोमटेश की प्रतिमा बनी, और उन्हीं के नाम पर ग्रंथ का नाम भी गोमठ सार। समझो कि वो राजा कितना प्रिय होगा और वो कितना पवित्र जीव होगा कि उसके लिए लिखा जा रहा है। समझ में आया? सही है ना? कुछ और शंका होगी तो सुधार देना मुझे। चलो सहजानंदी